लोकसभा का चुनावी संग्राम। पहले चरण पूरा कर सभी सियासी दल अब चुनाव के अगले चरण के संग्राम में कूद पड़े हैं। चुनावों के इस सियासी संग्राम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक हॉट सीट की, जिसका इतिहास तो बहुत पुराना नहीं, लेकिन रोमांच जोरदार है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पावर कैपिटल कोरबा की। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में से एक कोरबा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने कद्दावर महिला नेत्री सरोज पांडे को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को दोबारा कोरबा का रण जीतने के लिए मैदान में उतारा है। बता दें कि 50 साल की सरोज पांडे की गिनती छत्तीसगढ़ की ताकतवर महिला नेताओं में होती है। 2000 में उन्हें दुर्ग के मेयर पद की जिम्मेदारी दी गई और 2005 में फिर से मेयर चुनी गई। यही नहीं, 2008 में वैशाली नगर के पहले विधायक के रूप में चुनी गई वो, और 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दुर्ग सांसद भी चुनी गई। उन्हें एक ही साल में दुर्ग जिले से महापौर, विधायक और सांसद के रूप में कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र नेता होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। हालांकि 2014 में सरोज पांडे हार गईं, लेकिन 2018 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष भी रही हैं, और 2024 में एक बार फिर कोरबा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिनका मुकाबला यहां से सांसद रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता चरण दास महंत की पत्नी और खुद मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत से होगा। कोरबा का राजनीतिक इतिहास देखें तो 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए कोरबा लोकसभा सीट पर 2009 में पहला चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत ने जीत दर्ज की। फिर 2014 में बंशीलाल महतो ने बीजेपी का कमल खिलाया, लेकिन 2019 में दोबारा कांग्रेस की वापसी हो गई और ज्योत्सना महंत सांसद चुनी गई। यानी नतीजों पर नजर डालें तो कोरबा लोकसभा में अब तक के 3 चुनावों में हर बार नतीजा बदला है। कोरबा का जातीय समीकरण देखें तो करीब 15 लाख आबादी वाले कोरबा लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के 44.5% मतदाता है। वहीं अनुसूचित जाति के करीब 9% मतदाता है और 3.5% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं पुरुष मतदाता की संख्या 7,49,560 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,59,225। यानी महिला बहुल इलाके में 2 कद्दावर महिलाओं के बीच कड़ा मुकाबला है। अब देखना है कि हर बार की तरह इस बार नतीजे बदलेंगे और बीजेपी का कमल खिलेगा या ज्योत्सना महंत दोबारा जीतकर कोरबा में नया इतिहास बनाएंगी। ये तो 7 मई की वोटिंग के दिन कोरबा की जनता ही तय करेगी। बहरहाल, आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के पावर कैपिटल कोरबा की क्वीन कौन होगी? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।